दोस्तों ड्रैगन बॉल में एक सिंगल कैरेक्टर का स्ट्रेंथ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पर दोस्तों उतना ही इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग ड्यूओ का टीम वर्क भी होता है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूओ इन ड्रैगन बॉल्स के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों आपको ये पता होगा कि ड्रैगन बॉल ऑल टाइम का एक आइकॉनिक सीरीज रहा है और ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते जा रहा है। आपको ये पता होगा कि ड्रैगन बॉल सीरीज के दौरान हमें कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के साथ साथ खतरनाक बैटल्स भी देखने को मिल जाते हैं, और वो सभी बैटल्स और कैरेक्टर्स हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप सभी कई बार ये जरूर नोटिस किए होंगे कि ड्रैगन बॉल सीरीज में कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, पर दोस्तों क्या आप कभी ये नोटिस किए हैं कि ड्रैगन बॉल सीरीज के दौरान कौन सा ड्यू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? अगर आप ऐसा कुछ नोटिस नहीं किए हैं तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 वेजिटा और नापा। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो ड्रैगन बॉल जी में हमें कई सारे डेडली सेयन देखने को मिले थे, खास करके इस दौरान हमें वेजिटा और नापा भी देखने को मिले थे। वेजिटा और नापा दोनों ही इतने खतरनाक थे कि वो दोनों मिलकर कई सारे अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर और बड़े कैरेक्टर्स को मार ही दिए थे। अगर हम नोटिस करते हैं तो वेजिटा और नापा का पहला अपीयरेंस हुआ था तब वो थोड़ा डरे हुए थे, पर दोस्तों बाद में उतना ही खतरनाक साबित भी हुए थे। लास्ट से दोस्तों ये दोनों ड्रैगन बॉल जी में वॉरियर का एक अच्छा नस्ल साबित हुए थे। नंबर 9 डोडोरिया और ज़ोरबॉन। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो प्लैनेट नमिक में फ्रीजर के खतरे का सामना करने का बारी आया था, तब दोस्तों हमें कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। इस दौरान गोकू नहीं था, इसी की वजह से क्रिलिन और गोहन को गिनीफोर्स, डोडोरिया और ज़ोरबॉन जैसे कैरेक्टर्स का सामना करना था। अगर हम डोडोरिया और ज़ोरबॉन का देखते हैं तो ये पूरे असली एलियन जैसे दिखते हैं, और खास कर दोस्तों ये दोनों फ्रीजर के चेले ही होते हैं। यहाँ पर दोस्तों फ्रीजर का कई सारा खतरनाक काम ये दोनों ने किया था, क्योंकि दोस्तों फ्रीजर को वो सभी चीज से डील ना करना पड़े। वही दोस्तों वेजिटा इन दोनों को डिफीट कर दिया था, लेकिन दोस्तों ये दोनों अपने ट्रांसफॉर्म स्टेट में बहुत ही अच्छा खासा चैलेंज दिए थे। नंबर 8 टियन और चाओजू। दोस्तों ओरिजिनल ड्रैगन बॉल सीरीज के दौरान सभी कैरेक्टर बैलेंस थे और फ्लाइट टेक्निक जैसा चीज तो बहुत ही रेयर देखने को मिले थे, लेकिन दोस्तों फिर भी उस दौरान टियन और चाओजू गोकू के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट ओपोनेंट साबित हुए थे। यहाँ पर दोस्तों टियन और चाओजू ड्रैगन बॉल जी में धीरे धीरे गायब होने लगे थे, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर इनको टेम्पररी लाया था जब टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान टियन यूनिवर्स 7 में ज्वाइन हुआ था। अगर अभी भी हम देखते हैं तो टियन और चाओजू एक क्लासिक सीएन लेवल में आराम से आ सकते हैं। वो लोग अपने ट्रेनिंग के जरिए अपने आप को खुद डिफेंड कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। नंबर 7 फ्यूचर ट्रंक्स और फ्यूचर गोहान। दोस्तों आपको भी पता होगा कि फ्यूचर ट्रंक्स ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी का एक पॉपुलर और पावरफुल कैरेक्टर है। जब सेल सागा में वो अपने टाइम लाइन में वापस आया था और हिस्ट्री को रिपीट होने से बचाया था, तब दोस्तों उस दौरान वो बहुत ही बड़ा रोल निभाया था। अगर हम ट्रंक्स का हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि फ्यूचर ट्रंक्स अपने मेंटर फ्यूचर गोहन के साथ मिलकर काम किया था। In my reality, Gohan was my master. You saying he trained you? He did. इतना ही दोस्तों ये दोनों मिलके बहुत सारे लोगों का जान को भी बचाए थे। लास्ट दोस्तों ये डुओ का ये प्लस पॉइंट है कि ये दोनों ही अपने सुपर सेन फॉर्म में आ सकते हैं। नंबर 6 गोटेन और ट्रंक्स। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो गोटेन और ट्रंक्स बहुत ही लकी हैं। गोटेन गोकू का बेटा है और ट्रंक्स वेजिटा का बेटा होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन पाए थे। ये दोनों मिलके कई सारी चीज को सीखे हैं। भले दोस्तों ये दोनों कैरेक्टर ड्रैगन बॉल सुपर में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुए थे। लेकिन दोस्तों ड्रैगन बॉल जी में ये दोनों बहुत ही पावरफुल साबित हुए थे। ये दोनों ही इम्प्रेसिव सेयन हैं, और जब ये दोनों मिलके गोटेन बन जाते हैं तो इनका कहना ही क्या। इतना ही दोस्तों ये दोनों गोटेन में आके सुपर सेन 3 में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और दोस्तों ये दोनों पार्टनर्स का पावर बहुत ही पावरफुल साबित होता है। नंबर 5 एंड्रॉइड 17 और 18। दोस्तों ड्रैगन बॉल में हम कोई विलेंस को अच्छे में चेंज होते हुए देखे हैं। वैसे दोस्तों अगर हम एंड्रॉइड 17 और 18 का देखते हैं तो जब इनका पहला अपीयरेंस हुआ था तब ये दोनों किलिंग मशीन के तरह ही थे, पर दोस्तों यहाँ पर जब सेल डिफीट हो गया था तब उसके बाद से इनका थोड़ा हीरो वाला एग्जिस्टेंस यानी दोस्तों अस्तित्व होने लग गया था। ये दोनों सिबलिंग एक दूसरे से कई समय तक अलग हो गए थे, पर दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन बॉल सुपर के टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान फिर से ये दोनों एक हो गए थे, और इस दौरान ये दोनों साबित कर दिए थे कि ये यूनिवर्स 7 के बेस्ट फाइटर्स हैं। लास्ट दोस्तों अर्थ के डिफेंडर के मुकाबले ये दोनों लंबे समय तक कंपटीशन में रहे थे, और ये एक स्ट्रॉन्ग टीम वर्क का ही नतीजा था। नंबर 4 केल और कॉलीफ्ला। दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर का मल्टीवर्स में यूनिवर्स 6 के कई सारे नए सीन्स को दिखाया गया था, और उनमें से कावा, केल और कॉलीफ्ला भी होते हैं। ये तीनों गोकू और वेजिटा से बहुत कुछ सीखे थे, पर दोस्तों यहाँ पर केल और कॉलीफ्ला अपने टीम वर्क को रिप्रेजेंट किए थे। केल अपनी सिस्टर कॉलीफ्ला के मुकाबले अच्छी सीएन होती है, लेकिन ये दोनों जब मिल जाते हैं तब एक दूसरे के ऊपर इनका बैलेंस बहुत ही गजब का रहता है, और ये लोग अपने सबसे बेस्ट देते हैं। यहाँ पर दोस्तों इतना ही नहीं,
बल्कि जब कील अपने सुपर सैयन बर्ज़र्क मोड में आ जाती है तब ये दोनों अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। लास्ट में दोस्तों ये दोनों अपने फ्यूज फॉर्म क्लेफा में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। नंबर 3, जामासु और गोकू ब्लैक। दोस्तों आपको ये पता होगा कि ड्रैगन बॉल सुपर में हमें कई सारे सस्पेंस वाला अनप्रेडिक्टेबल एपिसोड्स देखने को मिले थे। इस दौरान गोकू का इविल वर्जन लाने का आइडिया बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था। यहाँ पर दोस्तों गोकू ब्लैक और जामासु का यही प्लान रहता है कि वो लोग सारे मॉर्टल्स को हटा के इमॉर्टलिटी को पाना चाहते थे और वो दोनों इसमें सक्सेसफुल होने वाले थे। पर दोस्तों आपको ये पता है कि क्या हुआ था, ये दोनों ही खतरनाक इविल साबित हुए थे। एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो गोकू ब्लैक ही जामासु का फ्यूचर वर्जन होता है। लास्टली जब ये फ्यूज होके फिर जामासु में आ गया था तब इन दोनों का पावर बहुत ही परफेक्ट बैलेंस हो गया था और इनका परफेक्ट टीम वर्क भी दोस्तों दिख रहा था। और दोस्तों आप सभी को इनका खतरनाक इविल पावर के बारे में तो डेफिनेटली पता ही होगा। नंबर 2, वीरस और विश। दोस्तों आपको ये पता होगा कि वीरस और विश मेजर कैरेक्टर में गिने जाते हैं। भले ये दोनों अभी गोकू के इंपॉर्टेंट फ्रेंड बन चुके हैं पर दोस्तों इनका खतरा भी उतना खतरनाक नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों वीरस और विश मिलके ही काम करते हैं क्योंकि यूनिवर्स 7 का देख रेख को वो अच्छी तरीके से संभाल सके। अगर हम देखते हैं तो वीरस का फुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला पावर अभी तक देखने को नहीं मिला है, पर दोस्तों इतना तो पता है कि वो आसानी से किसी भी इंडिविजुअल को मिटा सकता है। जामासु के केस में आप देख सकते हैं। और फिर विश का तो एबिलिटी और भी एडवांस होता है वीरस से। यहाँ पर दोस्तों एक्सट्रीम सिचुएशन में विश टाइम को रिवाइंड कर सकता है। रिजर्वेशन ऐप मूवी में आपने देखा होगा। लास्ट में दोस्तों अगर यहाँ पर अल्फा इंस्टेंट का एक टीम वॉक आ जाए तो दोस्तों इन दोनों को हराना बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है गोकू और वेजिटा के लिए। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे 2 आते हैं, गोकू, वेजिटा और जीनो और फ्यूचर जीनो। यहाँ पर दोस्तों गोकू और वेजिटा के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसीलिए हमने इसको स्किप कर दिया है। और अगर आपको इनके बारे में जानना है तो फ्रेंडशिप फैक्ट वाले वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अभी जेनो और फ्यूचर जीनो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी में हमें सेलेस्टियंस लीडर के टायर देखने को मिल चुका है। यहाँ पर दोस्तों ड्रैगन बॉल जी में हमें किंग काय ही सब कुछ लगता था, पर दोस्तों अभी के टाइम में काय के भी बहुत सारे टायर्स देखने को मिल चुके हैं। इनसे भी दोस्तों हायर हम एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देख चुके हैं। पर दोस्तों यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, हर चीज के टॉप में ग्रैंड जीनो ही आता है। जीनो पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन जब हमें फ्यूचर का जीनो देखने को मिला था तब जीनो और फ्यूचर जीनो बेस्ट फ्रेंड हो गए थे और इनको फ्रेंड बनाया था अपना गोकू। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो एक ही जीनो रियलिटी को रिस्टार्ट करने के लिए काफी है। पर दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर ये दोनों मिलके हैं तो इनका पावर कितना होगा। और दोस्तों यही रीजन है कि ये दोनों एक नंबर पे आए हैं। तो दोस्तों यही था टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूओस इन ड्रैगन बॉल के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और कौन सा ड्यूओ आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।